नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, यदि आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हमारे चैनल पर आपको भूतों और राक्षसों से लेकर भूतिया घर और श्रापित वस्तुओं आपकी पसंद के अनुसार हर तरह की कहानियाँ हैं। हमारे चैनल पर आपको डरावनी कहानियों का अनूठा संग्रह मिलेगा। हमारी कहानियाँ न केवल आपकी रूह को हिला देंगी बल्कि इस कदर डरा देंगी कि आप अकेले सो नहीं पाएंगे। हमारे चैनल पर रोज एक डरावनी कहानी जोड़ी जाती है जो आपको नए डरावने अनुभवों से रूबरू करवाएगी। तो अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं कहानियों की दुनिया में। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार को तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझसे कहा। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबा दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो तू। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद करके रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधा अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फोन आया कि हीना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे।
वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने उसको घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।